बिहार के उन तमाम युवाओं के लिए ये खुशखबरी है कि बिहार में 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियां खुलने वाली है और लाखों लोगों से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलने वाला है। इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और आपको जान के हैरानी होगी कि 24 तक 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हो रहा था, लेकिन 2025 आते आते इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना ज्यादा और बढ़ने वाला है, जिसके बाद ये लोग जो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, ये लोग जो दूसरे राज्यों में जाके नौकरी करने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आमतौर पे देखा जाता है कि बिहार में सिर्फ सरकारी नौकरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिना पढ़े लिखे लोग भी अब बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही नौकरी करेंगे और बिहार से ही अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। मैंने सोचा कि इतनी बड़ी बात है कि आपको बता ही देता हूं और बता देता हूं कि कब ये फैक्ट्रियां बिहार में खुलने वाली है और कब से आपको रोजगार मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार वासी अभी पलायन कर रहे हैं। मतलब वो लोग जो छठ में बिहार आए थे वापस अपने कामकाज पे लौट रहे हैं। वजह यह है कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है और उन्हें रोजगार की तलाश में या फिर रोजी रोटी जुटाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। लेकिन अब स्थिति जो है वो बदलने वाली है। 3000 से ज्यादा फैक्ट्रियां जो है वो बिहार में लगने वाली है और इसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। मतलब इसका रजिस्ट्रेशन कह लीजिए या फिर इसके लिए जमीन का किस तरीके से मुआयना किया जाता है, ये सब कुछ होना अभी से ही आरंभ हो गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि 2016 से 2022 तक बिहार में 2500 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी बाहर की कंपनियां, लेकिन 2022 से लेके 2024 तक ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के हो जाता है 12,000 और 2025 आते आते इसमें कई गुना और बढ़ोतरी होने वाली है। आपने ये भी देखा होगा कि टाटा ग्रुप से लेके मेदांता ग्रुप तक बिहार में बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई हजार फैक्ट्रियां जब बिहार में आएंगी तो डायरेक्ट तौर पे जो है वो बिहार वासियों को रोजगार मिलने वाला है और वो बिहारी लोग जो बाहर जाके रोजगार ढूंढने और अपने रोजी रोटी के लिए निकलने के लिए मजबूर हैं, वो लोग अब बिहार में ही रहेंगे और बिहार से ही उनका अच्छे तरीके से जीविकोपार्जन हो जाएगा। अब आप इस बात को समझ जाइए कि बिहार पे हमेशा से ये तोहमत लगता आया है कि बिहारी लोग आके और उनका रोजगार छीन लेते हैं और कई जगह पे जाते हैं, कई जगह पे उनको दुत्कार मिलती है, कई जगह पे लोग जो है उनके साथ कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन अब जब बिहारी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, अपने राज्य में ही हंसी खुशी से वो रहेंगे, तो फिर क्या ही पूछना होगा। या फिर आप देख लीजिए कि अभी ट्रेनों में क्या स्थिति है, किस तरीके से बिहारी लटक के दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। लेकिन जब ये 3000 कंपनियां बिहार में खुलेंगी तो एकदम से बिहार में चहल पहल शुरू हो जाएगा। बात 3000 सिर्फ कंपनियों की नहीं है। जब 3000 कंपनियां खुलेगी तो कंपनी में जो वर्कर आएंगे वो ऑटो से आएंगे, इस वजह से ऑटो वालों को भी फायदा होगा। आसपास कई दुकानें भी खुल जाएंगी तो कई सारे लोगों को इनडायरेक्ट तौर पे उस कंपनियों के जरिए रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और बिहार में मास लेवल पे रोजगार बंटने वाला है। बताया जा रहा है कि 2025 तक इसका असर देखने को आपको मिलने लगेगा और जल्दी ही जो कंपनियां हैं वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। नीतीश कुमार भी इसके लिए एकदम से शिद्दत से लगे हुए हैं। नीतीश कुमार ने एकदम से बिजली बिल जो है इन लोगों के लिए घटा दिया है। इसके अलावा जो टैक्स है वो भी कम कर दिया है ताकि जितनी भी कंपनियां बाहर की हैं वो जल्दी से जल्दी बिहार आएं और बिहार में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पलायन बिहार से रोका जा सके। अब समझ जाइए 3000 कंपनी जब बिहार में खड़ी होंगी, बिहार के अलग अलग जिलों में खड़ी होगी, तो आपको बिहार के कई जिलों में एकदम से जॉब का हब दिखाई देगा,
फैक्ट्रियों का हब दिखाई देगा और हो सकता है कि आपके गृह जिले में ही अगर कोई कंपनी खुल जाए तो एकदम आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और रोज अपने परिवार के साथ एकदम खुशहाली के साथ शामें बिता सकते हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और खुलने वाली इन 3000 फैक्ट्रियों को लेके 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बाद बढ़ रहे इस इन इन्वेस्टमेंट को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए।